हे गाइस, वेलकम टू साइंस जॉब्स नोटिफिकेशंस। और कुछ दिनों से काफ़ी मैं बिज़ी था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। अभी देखो लगभग 10 दिन या 10 से ज़्यादा दिन हम मान सकते हैं। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का। देखो आप सभी को पर मैंने पहले कहा हुआ है, देखो आपको फोकस रखना है एमसीक्यू और पीवाई के क्वेश्चन से। तो पीवाई के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, यानी जितने मेरे पास थे 2019 का, 21 का, 22 का, 23 का, सॉरी 23 का नहीं करवाया मैंने, 24 का, 25 का, ये सारे डन है। तो आपको मेरे चैनल पर जाना है, देन प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको वहाँ पर मिल जाएगा 2026 की वीडियोज़। तो आपको सारी देख लेनी है, 18 से 19 वीडियो होंगी, क्योंकि 50% आपका वहाँ से आएगा। ये लिख के ले लो, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। रेस्ट जो 50% मैंने आपको कहा था वो आपको इस PDF में मिलेगा, जिसमें टोटल यहाँ पर 8000 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 4000 2025 में बने थे और 4000 2026 में मैंने बनाए थे। तो टोटल 8 आपके पास MCQ क्वेश्चन है और आपको इस नंबर पर आपको ये परचेज करने हैं। ठीक है, और बोटनी वाले भी कोई वीडियो देख रहा हो तो वो भी बाय कर सकते हैं। उनके लिए 1500 MCQ क्वेश्चन है, 150 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और ये आपको यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। जैसे चैप्टर 1 एनिमल डाइवर्सिटी, देन इसके 200 MCQ क्वेश्चन होंगे, देन उसके आंसर की होगी, देन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक सेकेंड। ओके, तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, इसके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हम बोल सकते हैं सिमिलर होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द रूट फॉलोड बाय द वाटर करंट इन एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इंक्लूड्स। तो एस्कॉन टाइप है, देखो 2 टाइप का कैनाल सिस्टम होता है एस्कॉन और एक होता है साइफोन, जिसमें साइफा आता है। तो देखो 2 साइकोन टाइप है, वो तो सभी को पता होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एस्कॉन टाइप का। तो इसमें बताना है, आपको फॉर्मेट बताना है, ओसुकुलम, स्पॉन्जोसील, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ओसुकुलम, या स्पॉन्जोसील, ओस्टिया, ओसुकुलम। बताइए क्या फॉर्मेट होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ओसुकुलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैनाल सिस्टम इज एब्सेंट इन। कैनाल सिस्टम एब्सेंट होता है किसमें? लीकोसोलेनिया में, यूप्लेक्टेला, प्लैंकिलिना, या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से तीनों के तीनों में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि तीनों के तीनों मेंबर हैं पोरिफेरा में, और पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम होता ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टेनिया सोलियम बिलोंग्स टू द टैक्सोन। और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मैच क्वेश्चन आएंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सिटोडा, ट्रिमेटोडा, निमेटोडा। ठीक है, मैंने आपको करवाया भी है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिटोडा। सिटोडा में आता है आपका टेनिया सोलियम यानी टेबोर्म। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? जैसे साइफोजोआ, साइफोजोआ क्या सिलेंट्रेटा के अंदर आता है? स्पोरोजोआ सिलेंट्रेट में आता है। टीलोस्पोर, देखो टीलोस्पोरा, ये तो ऐसे आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, टीलोस्पोरा अगेन। अब बताओ कौन आंसर राइट होगा। तो 4th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइफोजोआ। साइफोजोआ आता है सिलेंट्रेटा के अंदर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोस्ट मेंबर ऑफ द फाइलम एनिलिडा। के लिए क्या बोला है? नॉट ए कैरेक्टर, नहीं है। स्यूडोसिलोम होती है? नहीं होती है। देखो स्यूडोसिलोम फीचर किसका होता है? नेमेटोड्स का, यानी एस्की हेलमिंथीज का। तो सीधा ही राइट आंसर हो गया। चलो फिर पढ़ लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो आपके जितने भी एनालिट्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट 1। वो कौन है? हिरोडिनियम। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज इज वांटिंग इन हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट। देखो नोट है होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। यहाँ बोले हेमीमेटाबोलस यानी इनकम्प्लीट या कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं होती इनमें, जो पूरे प्रोसेस होती है ना एग पीपा वाली, वो कंप्लीट नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्डस प्यूपा। क्वेश्चन नंबर 7, रेडली सिमेट्रिकल ट्रू स्लोमेट्स विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बिलोंग टू द फाइलम। ये फाइलम के जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा है। देखो पहले क्या पूछा गया है? रेडियल सिमेट्री है। अब रेडियल सिमेट्री किसमें होता है? आर्थ्रोपोड्स में, एनलिड्स में, पोरिफेरा में। बताओ, चलिए आगे।
ट्रूसिलोमेट, देखो ट्रूसिलोमेट, आर्थ्रोपोड ट्रूसिलोमेट्स, ट्रूसिलोमेट, हाँ ट्रूसिलोमेट तो होते हैं ये, ऐसी बात नहीं है। विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, गाइड सिस्टम भी होता है, ओके, बट रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, तो आर्थ्रोपोड ऐसे कट हो गया। एनिलिडा, एनिलिडा में ट्रूसिलोमेट होता है, यस दीज आर द ट्रूसिलोमेट, आल्सो द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट रेडियल सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि इन दोनों में बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब बच्चा कौन, पोरिफेरा, पोरिफेरा में रेडियल सिमेट्री तो होती है, बट यहाँ पर ट्रूसिलोम नहीं होती, यानी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग आंसर, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अकाइनोडर्म्स आर। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, फंक्शन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, ये बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी ईजी है। देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन करना, फीडिंग करना एंड गैस एक्सचेंज करना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अगेन भाई क्वेश्चन आ गया। तो लार्वेसी, देखो लार्वेसी यानी लार्वा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर कुछ लार्वे लिखे जैसे लार्वेसी लार्वेसी लार्वेसी, इनको मैच करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लार्वेसी इज इक्वल टू यूरोकोर्डेटा, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, एम्फिओक्सिस बिलोंग्स टू विच टैक्सोन, कौन से टैक्सोन में बिलोंग करता है एम्फिओक्सिस, सिफेलोकोर्डेट्स या यूरोकोर्डेट्स। देखो कोर्डेटा और वर्टिब्रेटा को तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, अब बताओ सिफेलोकोर्डेटा या यूरोकोर्डेटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइक्सिन इज कॉमनली कॉल्ड हैग फिश, माइक्सिन क्या हैग फिश होती है। माइक्सिन बिलोंग्स टू दी साइक्लोस्टोमेटा, माइक्सिन बॉडी इज ई लाइक, तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टिंग रे एंड ईगल रे इज बिलोंग टू, देखो राजीफॉर्म्स, एमीफॉर्म्स, रेजीफॉर्म्स एंड एमीफॉर्म्स रिस्पेक्टिवली, या एमीफॉर्म्स एंड रेजीफॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है किससे बिलोंग करते हैं। तो स्टिंग रे और ईगल रे दोनों के दोनों रेजीफॉर्म में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए एम्फीबियन, इनमें से कौन सा एम्फीबियन नहीं है। देखो प्रोटिस, प्रोटिस तो लार्वा ही होता है, ठीक है। ट्राइटन, सैलमेंडर, टाइफलोस, तो टाइफलोस जो होता है वो एम्फीबियंस नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पेटागिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये होता है ड्रैको के अंदर, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रैको। क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन क्रो बिलोंग्स टू द ऑर्डर, कॉमन क्रो का बिलोंग ऑर्डर क्या है, पिस्सीफॉर्म, पैसेरीफॉर्म, कुक्लीफॉर्म्स या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज पैसेरीफॉर्म्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटोथीरिया ए ग्रुप ऑफ एग लेइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास, और ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एम्फीबिया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, और ये भी बहुत ईजी है, सभी के सभी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की किस लेयर में स्टेम सेल्स होते हैं। तो वो होते हैं स्ट्राटम वैसिले में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्कम इज़ वेल डेवलप्ड इन, ये ऐसे बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनल इज़ वेल डेवलप्ड इन, तो ये होती है हार्बीवोर्स के अंदर, क्योंकि इनको ज़्यादा डाइजेस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन ह्यूमन लंग्स राइट एंड लेफ्ट आर, टोटल कितने लोब्स होते हैं। तो टोटल लोब्स होते हैं 5, एक साइड 3 और एक साइड 2। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, देखो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, डॉल्फिन में 4 होते हैं, सैलमेंडर में 3 होते हैं और बर्ड्स में 4 होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन विच किडनी, सॉरी प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोस, तो ये प्रेजेंट होते हैं बोथ मैमल्स एंड एप्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल्स बॉडीज आउटसाइड द सीनस इज टर्म एज, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इनको हम बोलते हैं गैंग्लियन, ऑप्शन बी। चलो आज के लिए इतना बड़ा, नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।